सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से संबंधित बड़ी खबर का गोरखनाथ मंदिर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रमण किया है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को बुलाकर बातचीत की, उन्हें चॉकलेट्स दी। मौजूद श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन प्रकट किया। बाद में गौशाला में गायों और बछड़ों को उन्होंने गुड़ भी खिलाया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा कि गोरखपुर दौरे पर हैं और उन्होंने गौशाला में गायों और बछड़ों को गुड़ खिलाया। अपने रेगुलर रूटीन की ही तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दौरे पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर का भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उन्हें चॉकलेट्स वितरित की और मौजूद श्रद्धालुओं ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन व्यक्त किया है। गौशाला में पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ गायों और बछड़ों को चारा खिलाते हुए भी नजर आए और उन्होंने उन्हें गुड़ भी खिलाया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं अपने रेगुलर रूटीन की ही तरह सबसे पहले वो गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने इस बार बच्चों से बातचीत भी की, उन्हें चॉकलेट्स वितरित की। बच्चे भी अपने बीच सीएम को पाकर बेहद उत्साहित नजर आए, खुश नजर आए। और ये उस वक्त की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों से मिलते हुए और उन्हें चॉकलेट्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद गौशाला में पहुंचकर गायों और बछड़ों को गुड़ भी खिलाया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं ये उनका एक रेगुलर रूटीन रहता है कि सबसे पहले वो गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद जनता दरबार भी लगाते हैं, तमाम फरियादियों की फरियाद को सुनते हैं। इस बार उन्होंने बच्चों से बातचीत की है, बच्चों से मुलाकात करते हुए उन्हें चॉकलेट्स वितरित की। बच्चे भी अपने बीच उन्हें पाकर खुश नजर आए, चॉकलेट्स पाकर काफी खुश नजर आए। और ये बेहद अद्भुत तस्वीरें गोरखपुर से। और इसी बीच हमारे साथ एक बार फिर से हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से गोरखपुर का दौरा लगा, उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उन्हें चॉकलेट्स वितरित की और अपने रेगुलर रूटीन की ही तरह तमाम क्रियाकलाप करते हुए वो नजर आए। इस बार के गोरखपुर दौरे के उनके क्या कुछ मायने, क्योंकि 7वें और अंतिम चरण में गोरखपुर में भी मतदान होना है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना, वहां की जनता को साधने का प्रयास करना, किस तरह से देख रहे हैं उनके दौरे को? बिल्कुल मनीषा, वैसे तो गोरखपुर का चुनाव भी 7वें चरण में है, लेकिन गोरखनाथ वो लोकसभा है या विधानसभा कर लीजिए कि वहां पे जब भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं होता तो प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें हुआ करती थी, उस समय भी योगी आदित्यनाथ वहाँ बहुत लंबे मार्जिन के चुनाव जीतते थे और जिसको चाहते थे उसको विधायक भी बनाते थे। गोरखपुर की भूमि की कर भूमि है और जब भी वो गोरखनाथ मंदिर जाते हैं तो उनका बच्चों के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है और गौ सेवा का जो उनका भाव है, ये दोनों ही तस्वीरें हमारे आपके सामने आती हैं। इस तरह वो गाय के बच्चों को गुड़ खिलाते हुए देखे जाते हैं, बच्चों को चॉकलेट बांटते हुए दिखाई देते हैं, बच्चों का हाल चाल लेते हुए दिखाई देते हैं। चुनाव के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि उनका जो बाल्य प्रेम है, बच्चों के प्रति प्रेम है और गौ सेवा का जो भाव है वो भी तस्वीरें हमारे आपके सामने आई हैं। और हर बार की तरह ये उनका रूटीन कार्यक्रम है जिसमें बच्चों से वो भेंट मुलाकात करते हैं, दर्शनार्थियों से करते हैं, जो भी उस क्षेत्र के लोग होते हैं अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं उनसे मिलते हैं। आज भी उन्होंने मुलाकात देखी आम दर्शकों से, उसके बाद अपने चुनावी रैलियों के लिए गोरखपुर से निकल गए। जिस तरह से रेगुलर रूटीन की ही तरह सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही यहाँ पर जनता दरबार लगाते आए हैं, तमाम फरियादियों की फरियाद को सुनते आए हैं, तो यहाँ की जनता भी सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम कार्यों से, विकास कार्यों से काफी ज्यादा खुश है। ऐसे में क्या किसी तरह की चुनौती देख पा रहे हैं आप? लेकिन चुनौती हाँ सपा के लिए, इंडी गठबंधन के लिए जरूर है। बेशक मनीषा, अगर चुनौती की बात की जाए तो चुनौतियों का सामना इंडिया गठबंधन को करना है गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर की वो भूमि है जो योगी आदित्यनाथ को हमेशा अपना प्रेम दिखाती रही है और समर्पित करती रही है। बात कर ले चुनाव दर चुनाव जीत का आंकड़ा उनका बढ़ता गया। जब महंत अवैधनाथ जी बड़े महाराज जी थे, जब वो चुनाव जीता करते थे, तो उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने तो 50,000 के माध्यम से चुनाव जीते थे। उसके बाद लगातार जीत का आंकड़ा वो 3 लाख तक ले गए। तो गोरखपुर की वो भूमि है जहाँ के गोरखपुर में नहीं बल्कि उस कमिश्नरी की जनता उस पीठ से बहुत प्रभावित रहती है। और जिस तरह का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर किया गया, या गोरखपुर के विकास की एक जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार की गई, जिस तरह से तारामंडल का विकास किया गया, उसको देखकर गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ से और ज्यादा प्रभावित है और वो अपने नेता को जिस भी प्रत्याशी को लाते हैं वो जिताती भी है।
इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां है कि आखिर वो जिस के दहलीज से कितना दूर होती है, देखना ये होगा। ठीक है राघवेंद्र, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।